हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग सामान्य हिंदी से संबंधित एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। तो आज से हम लोग पर्यायवाची शब्द के टॉप 100 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और टेस्ट के थ्रू उसको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @एग्जाम्स क्रैकर्स को ज्वाइन करिए। आज का पहला प्रश्न है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द। आपके पास ऑप्शन है रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन है कलाधर, तीसरा ऑप्शन है क्षिति, चौथा ऑप्शन है दिनकर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड, वसुंधरा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है क्षिति। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द फ्रेंड्स और जो होते हैं पृथ्वी हो गया, क्षिति, अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला और धरा। ठीक है फ्रेंड्स, और सारे होते हैं वसुंधरा के पर्यायवाची, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब इसके पर्यायवाची हैं। जबकि रत्नाकर, कलाधर और दिनकर क्रमशः जो है कि समुद्र का रत्नाकर, कलाधर तो एक चंद्रमा का, और जो दिनकर है वो सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का बताना है, पर्यायवाची नहीं है, आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन है आपके पास तोयद, दूसरा ऑप्शन है पयोधर, तीसरा ऑप्शन है नीरद, चौथा ऑप्शन है त्योवधी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है तोयधी। तोयधी फ्रेंड्स जो पर्यायवाची है वो है समुद्र का, और बाकी सारे बादल के पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको यहाँ पे नहीं ध्यान देना है, नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है कमलेश, दूसरा है कमलापति, तीसरा है कमलांत, चौथा है कमलासन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से विष्णु का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है फ्रेंड कमलासन। ठीक है फ्रेंड्स, कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और बाकी कमलेश, कमलापति, कमलांत और फ्रेंड्स चतुर्भुज हो गया, जनार्दन हो गया, चक्रपाणी हो गया, गरुड़ध्वज हो गया, लक्ष्मीपति हो गया, और बाकी ये मिलके विष्णु के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ फिर आपको नहीं बताना है कौन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। आपके पास ऑप्शन है उपल, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तर, तीसरा ऑप्शन है पान, चौथा ऑप्शन है पशम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन एक शब्द है जिसका पर्यायवाची पत्थर नहीं है। तो पर्यायवाची पत्थर का जो इसमें एक नहीं है वो है पशम। पशम फ्रेंड एक नाम है जो पश्मीना से संबंधित है, और बाकी उपल, प्रस्तर, पाहन ये सारे जो है कि पत्थर के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं। व्योम शब्द का पर्यायवाची है। व्योम का बताना है पर्यायवाची। ऑप्शन है आम्र, दूसरा है अग्नि, तीसरा है अनंत, चौथा है कौवा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स, व्योम शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है अनंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्योम शब्द आकाश का पर्यायवाची है, जिसका अन्य पर्यायवाची है अंबर, गगन, आकाश, नभ्र, नभ, अभ्र, दिव, अनंत। तो ये सारे पर्यायवाची हैं व्योम के, तो आपको ध्यान में रखना है। हिरण्यगर्भ पर्यायवाची आपको बताना है किसका है। तो हिरण्यगर्भ ऑप्शन आपका दिया हुआ है महेश, दूसरा ऑप्शन दिया है गणेश, तीसरा ऑप्शन है विष्णु, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा। तो अपना आंसर कमेंट करके बताइए हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो सही है ब्रह्मा। आपको ध्यान रखना है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। अगला है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है कमलासन, दूसरा ऑप्शन है चतुर्मुख, तीसरा ऑप्शन है चतुर्भुज, और चौथा ऑप्शन है चतुरानन। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ब्रह्मा का जो पर्यायवाची इसमें नहीं है वो है फ्रेंड चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, चतुरानन
चतुर्मुख और कमलासन ये सारे ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। और जो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स वो है लोकेश, विधाता, विधि और पितामह, अज, गिरापति ये सारे हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें बताना है कौन सा एक गलत है। आपके पास ऑप्शन है पानी का पाणी, दूसरा का गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी, तीसरा है गृह का शदन, चौथा है मयूर का केकी। कौन सा पर्यायवाची युग्म में से बताना है कि गलत है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसमें जो अशुद्ध है वो है पानी और पाणी। बाकी गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी, गृह का पर्यायवाची सदन, मयूर का पर्यायवाची केकी है, क्योंकि पानी और पाणी आपस में तत्सम और तद्भव है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है मम्मत, दूसरा ऑप्शन है चांदनी, तीसरा ऑप्शन है करवाल, चौथा ऑप्शन है पक्षी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होगा फ्रेंड वो है करवाल। ठीक है फ्रेंड्स। और चंद्रहास के जो और पर्यायवाची शब्द हैं वो है तलवार, खड्ग, करवाल, असी, कृपाण। आपको ध्यान में रखना है। और मोहम्मद जो फ्रेंड है वो है कामदेव का पर्यायवाची है। चलिए ध्यान में रखिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। रुक का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शन है हेरम्ब, दूसरा ऑप्शन है प्रशुन, तीसरा ऑप्शन है तड़का, चौथा ऑप्शन है विटब। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है रुख शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स रुख का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा विटब। ठीक है फ्रेंड। और रुख का मतलब पेड़ होता है, और पेड़ से और जो पर्यायवाची हैं वो हैं पादप, अगम, गांच, साखी, तरु, द्रुम। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हेरम्ब है फ्रेंड वो हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची है, और प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें। तो आपके पास ऑप्शन है परिकर, दूसरा ऑप्शन है भृत्य, तीसरा ऑप्शन है सेवक, चौथा ऑप्शन है अनुचर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दास का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो होगा परिकर। ठीक है फ्रेंड। दास के पर्यायवाची शब्द हैं भृत्य, सेवक, अनुचर, और भी होते हैं नौकर। ठीक है फ्रेंड, किंकर इत्यादि, ये सब दास के पर्यायवाची हैं। अगला है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है क्रोध शब्द का पर्यायवाची। आपके पास ऑप्शन है भीति, दूसरा ऑप्शन है वैमनस्य, तीसरा ऑप्शन है अमरस, चौथा ऑप्शन है संताप। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, क्रोध शब्द का जो सही पर्यायवाची है वो है अमर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी वैमनस्य जो फ्रेंड है उसका पर्यायवाची है शत्रुता का, और जो भीति है वो है डर का पर्यायवाची, और संताप जो है दुख का पर्यायवाची है। तो आपको ध्यान में रखना है क्रोध का एक पर्यायवाची अमर्ष भी होता है, साथ भी और होते हैं रोष, कोप इत्यादि। चलिए अगला देखते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शन है पूर्व, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है प्रज्ञा, चौथा है प्राचीन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राची शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राची जो है कि पूर्व का पर्यायवाची शब्द है, जिसका पुराना अर्थ होता है, पुराने से मतलब है। और बाकी प्रज्ञा फ्रेंड्स सरस्वती का पर्यायवाची है, और प्राकृतिक प्राकृत से ही है, और प्राचीन पुराने से मतलब है, इसका पुराना का पर्यायवाची है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची। आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची। आपके पास ऑप्शन है मार्तंड, दूसरा ऑप्शन है भास्वर, तीसरा ऑप्शन है तेज, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जरूर कमेंट करके बताइए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपने और कितने सही रहे आपके।
फ्रेंड्स सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मार्तंड। ठीक है फ्रेंड्स। और सूर्य के और जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं सविता, आदित्य, अर्क, अंशुमाली, प्रभाकर, भास्कर इत्यादि। जबकि प्रकाश फ्रेंड जो है वो आलोक का पर्यायवाची है, तेज तीव्रता का पर्यायवाची है और भास्वर दिन का पर्यायवाची है। भास्वर ध्यान में रखना है फ्रेंड, भास्कर और भास्वर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। तो भास्वर दिन का और भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है हस्त, दूसरा है कर, तीसरा है कटी, चौथा है बाण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हाथ का पर्यायवाची नहीं है वो है कटी। ठीक है फ्रेंड्स, कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है। और हस्त, कर, पाणी, भुजा, बाहु इत्यादि जो है कि हाथ के पर्यायवाची है और कटी जो है कमर का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, कटी कमर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है। आपके पास ऑप्शन है शिव, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण, चौथा ऑप्शन है राम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए जनार्दन शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जनार्दन शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कृष्ण। आयोग ने एक्चुअली कृष्ण मांगा है लेकिन इसका विष्णु भी होता है, तो हम लोग आयोग के साथ चलेंगे। जनार्दन का जो सही पर्यायवाची उसने माना है वो कृष्ण माना है, लेकिन विष्णु भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शन है विजन, दूसरा ऑप्शन है अंबुधर, तीसरा ऑप्शन है किंकर और चौथा ऑप्शन है बाजी। तो जल्दी से फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो तुरंग शब्द पर्यायवाची शब्द है वो है बाजी का। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बाकी इसमें देखा जाए तुरंग का और जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है अश्व, सैंधव, घोटक, रविशुत, है, बाजी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे घोड़े के या तुरंग के पर्यायवाची हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। आपको बताना है मछली का पर्यायवाची। आपके पास ऑप्शन है केकी, दूसरा ऑप्शन है झस, तीसरा ऑप्शन है जलधि, चौथा ऑप्शन है मरीच। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए मछली का इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड मछली का सही पर्यायवाची शब्द इसमें ऑप्शंस में है वो है जस। और मछली के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो है मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस, जल जीवन, जलोतरी इत्यादि मछली के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है भ्रमर का एक इसमें पर्यायवाची नहीं है। वो आपके पास ऑप्शन है द्विरथ, बी ऑप्शन है द्विरेफ, तीसरा ऑप्शन है चंचरीक और चौथा ऑप्शन है सिलीमुख। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसमें से कौन भ्रमर का, भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड इसमें भ्रमर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो होगा द्विरथ। ठीक है फ्रेंड्स, द्विरथ इसमें पर्यायवाची नहीं है। बाकी द्विरेफ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद, मधुकर, खटपद, पली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, मधुप इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची है। तो बहुत सारे भ्रमर के पर्यायवाची है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आपको यहाँ पे फिर बताना है कि कौन घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आपके पास ऑप्शन है घोटक, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है शार्दुल, चौथा ऑप्शन है सैंधव। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना आंसर कमेंट करके बताइए घोड़ा का सही पर्यायवाची शब्द जो यहाँ इसमें नहीं दिया है वो क्या है। तो इसका सही आंसर होगा जो घोड़े का पर्यायवाची इसमें नहीं है वो है शार्दुल। बहुत कन्फ्यूजन हुआ जाता है फ्रेंड, ये शार्दुल जो है ये है सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड, शार्दुल सिंह का। बाकी घोड़े का घोटक है, शंध है, पाजी और अश्व, रविशुत इत्यादि घोड़े के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बगीचा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इसमें बगीचा का पर्यायवाची
कौन शब्द नहीं है? आपके पास ऑप्शन है निकुंज, दूसरा ऑप्शन है वाटिका, तीसरा ऑप्शन है कल प्रसाद और चौथा ऑप्शन है आराम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं होगा। इसमें नहीं वाला आपको बताना है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर होगा जो बगीचा का पर्यायवाची नहीं है वो है कल प्रसाद। बाकी निकुंज, वाटिका, आराम बगीचा का पर्यायवाची है। और जो फ्रेंड बगीचा के पर्यायवाची शब्द हैं वो है उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, वाटिका, आराम, उपवन, ये सारे बगीचा के पर्यायवाची है। तो ध्यान में आपको रखना है। अगला है विडोला पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है विडोला किसका पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शन है नक्षत्र का, दूसरा ऑप्शन है इंद्र का, तीसरा ऑप्शन है अप्सरा का, चौथा ऑप्शन है कामदेव का। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए विडोला का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही डिफरेंट फ्रेंड और ये आ जाता है एग्जाम में, अक्सर आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड विडोला को जो पर्यायवाची शब्द है वो है इंद्र का। इंद्र का विडोला पर्यायवाची शब्द है। और इंद्र के और भी जो है कि पर्यायवाची शब्द है जैसे कि कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति, सुरपति इत्यादि। तो आपको ध्यान में इसको रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो है ऑप्शन आपके पास दुलुक, दूसरा हिलोर, तीसरा विची और चौथा तरंग। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा दुलुक। दुलुक लहर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हिलोर, वीची, तरंग, उर्मी इत्यादि लहर के पर्यायवाची शब्द है। इसका आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आपके पास ऑप्शन है भारती, दूसरा ऑप्शन है महाश्वेता, तीसरा ऑप्शन है पद्मा, चौथा ऑप्शन है कामाक्षी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है। फ्रेंड्स तो जो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से नहीं है वो है पद्मा। फ्रेंड पद्मा जो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, न कि सरस्वती का। तो सरस्वती के और पर्यायवाची देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला है, वागीशा है, कर्णिका है, ब्राह्मी है, गिरा है, निधात्री है, वागेश्वरी है, शारदा है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स सरस्वती का पर्यायवाची, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिए। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, मार शब्द का पर्यायवाची है। आपके पास ऑप्शन है जादू का, दूसरा ऑप्शन है सोने का, तीसरा ऑप्शन है अनंग का, चौथा ऑप्शन है अधम का। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मार शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है अनंग। ठीक है फ्रेंड्स। और मार शब्द जो फेमस वर्ड है इसका वो है फ्रेंड्स देखा जाए तो मनोज, मयन, कामदेव, प्रतिपति, मनोभव, मार, अस्मर, मदन, केतंग, अनंग, मम्मथ, मनसिज। तो फ्रेंड कामदेव का भी पर्यायवाची शब्द बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कामदेव का पर्यायवाची अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं फ्रेंड। और साथ ही पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स कैपर को ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।